मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदियाँ और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी। जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। हो जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
खुशबू मन चली थी। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। होली के रंग फीके, बेनूर थी दिवाली। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो। जीवन अपना सारा सनम। अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम।
गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में। विरहा की अग्नि में पल पल तपती हैं, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम, हो हर सितम है गवारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। कहता है मेरा दिल
जादू ये क्या कर दिया, आंखें बहकती हैं, सांसें महकती हैं, आंखें बहकती हैं, सांसें महकती हैं। पल पल हलचल दिल जाए न मचल, पल पल हलचल दिल जाए न मचल, किसे बाहों का ये हार दूं, मुझ पे है खुमार है खुमार है खुमार है खुमार मेरे यार का। हाय ओ मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का। केसरिया पालवानी, पधारो भाले देश। मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी कंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो।
सीता राम को दिया, हाथ सीता राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी, महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी, आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी, हो आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। रूप की रानी आई है जैसे गगन से उतर के, मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के इधर उधर से, मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
कितना प्यार है। तेरे बिना क्या जीना, अब जीना दुश्वार है।
तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम् आयं धन्धान्धिकाधिकानं दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं नितव्या वामाङ्गमायामे तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थतम्। कन्या जब पहली पूरी भाव रखती है तो कहती तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी कार्य तुम मेरे साथ करो तो मैं तुम्हारे वामांग में आऊँगा। यदि तुम हविष्य देकर और देवताओं की और कव्य देकर पितरों की पूजा करो तो मैं तुम्हारी वामांग में जाऊँगा। यह कन्या ने दूसरी बात कहती है। और यदि तुम परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करो तो मैं तुम्हारे वामांग में आऊँगा। यह कन्या ने तीसरी बात कहती है। यदि तुम आय व्यय दान बाहर करके गृहस्थ को संभालोगे तो तुम्हारे वामांग में आऊँगा। यह कन्या ने चौथी बात कहती है। देवालया राम तड़ाग कोपम वापी विदध्या यदि पूजये था वामांग मायावी तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तो पंचमम्। यदि देवालय बाग कूप तड़ाग बावली आदि बनवा करके पूजा करो तो मैं तुम्हारे वामांग में आऊँगा। यह कन्या ने पांचवी बात कहती है। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रये त्वं वामांगमायामी तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तकाश्रमम्। यदि तुम अपने नगर में अथवा किसी और शहर में जाकर के वाणिज्य व्यवसाय आदि करो तो मैं तुम्हारे वामांग में आऊँगा। यह कन्या ने छठवीं बात कहती है। न सेवनीया परकीय जाया तोया भवे भावनिका मनिश्चय वामांग मायामी तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तत्सत्तमम्। यदि तुम किसी पराई स्त्री को स्पर्श न करो तो मैं तुम्हारे वामांग में आऊँगा। यह कन्या ने सातवीं बात कहती है। पंडित कहाँ पर ये 7 वचन जो हैं हाँ। अभी पंडित जी ने कन्या पक्ष से कन्या के बारे में बताया। जी हाँ। जो ये विवाह होने जा रहा है तो ये ब्रह्म विवाह है। इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। इससे बड़ा कोई विवाह नहीं होता है। 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं पर सब यही फिर गौण है। सबसे उत्तम ब्रह्म विवाह है। ये ब्रह्म विवाह में ये 7 वचन होते हैं। घराती बराती के दोनों लोग आते हैं। और विवाह लव मैरिज होते हैं तो कोई नहीं जानता, फिर बाद में कहते हैं कि लव मैरिज हो गया। और कुछ दिनों बाद उनमें अनबन हो जाती है और तलाक भी दे देते हैं। लेकिन इस ब्रह्म विवाह में ऐसा नहीं होता है। सभी देवी देवता यहाँ साक्षी रूप में है, सब का आवाहन हुआ है। घराती बराती न्योता खाने मात्र नहीं आए हैं, ये सब साक्षी हैं, गवाही हैं। इन सबके समक्ष ये विवाह संपन्न हुआ। ये दोनों आज यानी आत्माएं एक हुई हैं। ये संबंध शर्तों में होता है। ये पुराना नियम है, आज का नहीं। जब से ये ब्रह्म विवाह चालू हुआ तो राम का विवाह जब से हुआ तब से यानी उत्तम माना गया। शिव जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया है। और राम का विवाह वशिष्ठ जी अच्छे अच्छे पुरोहित थे, विवाह करवाया है। उसके अंतर्गत 7 ये वचन कन्या के हैं। क्योंकि मित्रता बिना किन्हीं शर्तों के नहीं होती। आज दोनों ये मित्र बन रहे हैं। ऐसा मित्र नहीं कि आज मित्रता कर लिया कर भी छोड़ दिया। तब बंधन है जो बात बात में छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में फोड़ दिया। मिट्टी का खिलौना नहीं है, ये जीवन का सवाल है इसमें। इसलिए सभी घरात बरात के सब साक्षी हैं। अगर कोई गड़बड़ी करते हैं इनमें से, चाहे लड़की हो या लड़का, तो ये समझौता करेंगे, समझाएं बुझाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने जीवन के लिए संकल्प किया है, शर्त किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्या की 7 वचन जो अभी हुई है कि और कन्या के 7 वचन जो हैं सभी धर्म में ऐसा नहीं कि वो अपने श्रृंगार के लिए कुछ मांग रही है वचनों में, या कि कुछ रुपया पैसा धन मांग रही, कुछ नहीं। क्या कहती है? धर्म के लिए प्रेरित करती है। हे स्वामी, अगर आप गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं, भगवान की अगर अच्छी व्यवस्था बनी, रुपया पैसा कुछ जुटा, तो उससे दान पुण्य करो, तीर्थ व्रत करो। अगर ये सब करो तब फिर मुझे साथ में ले करके करो, अकेले ना करो, साथ में मुझको भी सहभागी बनाओ। इस प्रकार से धर्म के लिए देवताओं की पूजा चाहे करो, चाहे पितरों के लिए पुण्यदान करो,
दोनों मुझे साथ में रखो। पशुओं का पालन करने के लिए भी अभी बताया गया, पशुओं का पालन भी करो, चाहे इस देश में रहो या बाहर कहीं धंधा करो, लेकिन यानी बाहर भी जाना है तो मुझको साथ में ले चलो, मैं आपकी सहभागिनी बनूंगी, आपको बढ़िया व्यंजन बनाऊंगी, और अगर ऐसा नहीं है थोड़ी आपकी तबीयत खराब है तो आपका काम मैं करूंगी, वो व्यापार इत्यादि सब कुछ करूंगी। इस प्रकार से कन्या ने वचनों में कहा। फिर लास्ट वचन जो 7वां वचन भी बताया पंडित जी ने, उसमें कहा बड़ा कठिन है, न सेवनीया पर की अजाया गया भवे भावरी काम निश्चय, यानी आप दूसरी अब स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकते, यहाँ तक कि स्पर्श नहीं कर सकते। खाली जो जैसे रिश्ते वाले हैं, कोई चाची लगती है, कोई बहन लगती है, तो कोई कुछ लगती है, जो रिश्ते वाले हैं उसी दृष्टि से आप उनको देख सकते हैं। कुदृष्टि आप किसी पर नहीं डाल सकते हैं, स्पर्श यानी कुदृष्टि से नहीं कर सकते हैं। अगर ये आपको स्वीकार है तब मैं आपकी धर्मपत्नी बनूंगी, सहभागिनी बनूंगी, अर्धांगिनी बनूंगी, अन्यथा ये मुझे स्वीकार नहीं है। जब कन्या ने अपनी 7 शर्तें रखी तो वर भी कहता है कि देखो तुम्हारी 7 वचन हैं, वही यद्यपि वर माने श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ, पर ऐसा नहीं है, दोनों ये श्रेष्ठ माने गए हैं हमारे हिसाब से। ये दोनों जैसे वर है वैसे कन्या, क्योंकि अपने माता पिता के दोनों ने जन्म लिया है और दोनों का लालन पालन उसी ढंग से विद्याध्ययन जितना यानी कर सके उस ढंग से किया है, दोनों बराबर हैं। फिर भी वर को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि पुरुष जो है पुरुषार्थ करता है और अकेले पुरुषार्थ से सब लोगों को खिलाता है, इसलिए उसको फिर कहीं सम्मान उसको दिया जाता है तो कहीं फिर स्त्रियों का भी सम्मान है, उसको लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं। जिस घर में लक्ष्मी की पूजा, स्त्रियों की पूजा नहीं होती, अपमान होता है, तो वहाँ फिर देवी देवता सब नाराज होकर के उसको फिर निर्धन बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वहीं रहते हैं जहाँ स्त्रियों की सम्मान और पूजा होती है। तो वर कहता है कि हमारे 14 वचन, तुम्हारे 7 तो हमारे 14, पर ठीक है 14 को तुम सुन लो, अगर हमारे कुछ 5 वाक्य हैं उनमें से मान लो नहीं है तो फिर 1 वाक्य। 14 को बताता हूँ। पहले पुरानी पद्धति में 14 चलते थे पर वो अब नहीं बची है। उनमें है आरण्ये मध्य गृह गमने नृत्य गीता चाहसम चापल्यम अति सुख दुखे सूक्ष्म चारुयुक्तम यात्रा जागरणम दूर निरभरणम दूती गृहे निवासः मांगल्यम मातृपितृकुलम बंधु ब्राह्मण से जाता। कहते हैं कहीं अगर पहले लकड़ी की समस्या रहती थी, न चूल्हा गैस कुछ भी नहीं था, तो उस समय की ये बनी पद्धति है, जब ये चीज़ें यंत्र नहीं बने थे तो लकड़ी के लिए भी कहीं कहीं जाना पड़ता था स्त्रियों को बिनने स्वयं। तो कहते हैं कि अगर लकड़ी बिनने जाना है तो अकेले नहीं जाना, आरंडे जंगल में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, नियम है। मद्यपान, जहाँ मदिरा का पान करने वाले लोग रहते हों, मदिरा पान होता हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। परिग्रह गवणे नृत्य गीता चाह, दूसरे के घर जाकर के बहुत ज़्यादा उच्च स्वर में गाना, मजाक करना, हंसना, ये तुम्हारे लिए वर्जित है। सब उचित समय पर और मर्यादित, ये भी नहीं मजाक करो लेकिन मर्यादा के अंदर करो, हंसो लेकिन मर्यादा के अंदर। हमारे इस हिंदुस्तान में यानी मर्यादा को प्रथम स्थान दिया गया है। बिना मर्यादा के ना तो सेना रहती है, सेना भी एक मर्यादा में है, और जितने भी सब लोग हैं किसी विभाग के हों अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। नदियाँ भी अपनी मर्यादा में, समुद्र अपनी मर्यादा में है। समुद्र ढेर लगा है, अगर मर्यादा तोड़ दे तो फिर प्रलय हो जाए, कुछ ना बचे, सब पूरी धरती डूब जाए। लेकिन मर्यादा में, सूर्य अपनी मर्यादा में जिस समय उदय होते हैं और फिर अस्त होते हैं अपनी दिशा में, पूर्व में उदित हुए पश्चिम में अस्त होते हैं, वो उल्टा नहीं घूमते। वैसे ही मनुष्य को भी अपने मर्यादा में बंधे होना चाहिए, मर्यादा के लिए ये बंधन बताया गया है। तो कहते हैं कि नृत्य गीता चाहसम चापल्यम, अधिक चपलता नहीं होनी चाहिए। चपलता का मतलब आवश्यकता से अधिक बात करना चपलता है, जितना जरूरत है चलना चाहिए। अति सुख दुखे सूक्ष्माचार युक्तम, जितना भगवान धन दे उतने में से हम दान भी करें, पुण्य भी करें, और अपना व्यापार जो कुछ भी करते उसमें से थोड़ा बचा करके। ये ना सोचे कि हम बहुत बड़ी यज्ञ करेंगे तब करेंगे, बीच में कथा नहीं सुनेंगे, कोई पूजा नहीं करेंगे। नहीं, हम जितने लायक हैं
हम अपने हैसियत के हिसाब से उतना यज्ञ का मतलब है यजन करना, भगवान का पूजन करना। तो हम छोटी यज्ञ करेंगे, हम कथा ही सुन लेंगे, बस इतने करेंगे। अगर भगवान ने फिर समय दिया तो हम बड़ी भी करेंगे। ऐसा अपने जीवन, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसमें ये दुर्लभ बात ये है, ये क्षणभंगुर है। किसी भी समय में ये पक्षी हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अपने आए मिले हुए समय को, अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। अगर हम सोचे बुढ़ापे में भजन करें, अरे बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। भजन भी जवानी में होता है, जब उसका हृष्ट शरीर होता है। कुछ भी करना है तो अपने, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थो अयम देहो तावन मृत्यु से दूरता है तावतात हितम कुर्यात् प्राणाति क्यों करिष्यति। जब तक शरीर स्वस्थ है, इसी स्वस्थ शरीर से पूजा भजन, अच्छा कमाई जितना करना हो कर लो। बाकी फिर जब रोगी हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, कुछ नहीं करते। क्योंकि अगर कितनी भी वर्षा हो जाए फसल सूखने के बाद, तो क्या मतलब होता है। जब कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुन का पछतानी। आए हुए समय को कभी भी चूकना, अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। जितना प्रभु दें उतने फेंकना पड़ेगा। इस जीवन रूपी प्रेम रूपी यानी कपट खटाई पड़ते ही ये प्रेम बिगड़ जाता है, संबंध बिगड़ जाता है, फिर जीवन ये बेकार हो जाता है। नारी पुरुषमा अंतर परई धिकसो नरहि जो गृह मंदरई। अगर अंतर आ गया, प्रेम में अनबन आ गई, तो फिर ये जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए यानी ठोस विचार करके हर कदम को रखना चाहिए, विचार करके चलना चाहिए। इस प्रकार से यानी वर ने अपनी बातें रखी। एक महत्वपूर्ण बात और है, मांगल्यम मातृकुलम बंधु ब्राह्मण से जाता। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। जहाँ कथा हो रही है, बुलावा नहीं है, फिर भी चले जाने से कोई दोष नहीं होता। पिता के यहाँ जाने से कोई दोष नहीं, बुलाया गया लेकिन हमारे पास समय है, हम पति से पूछें कि हम जा रहे हैं और चले गए, जाना चाहिए। लेकिन कोई अच्छा दिवाला है, तीर्थ यात्रा है, इनमें भी बुलावा की आवश्यकता नहीं हो। यज्ञ कर रहे थे और कुछ बातों के कारण शिव जी का अपमान कर दिया था, और अपनी प्यारी पुत्री सती सबसे प्यारी पुत्री थी, फिर भी उसको भी नहीं बुलाया। बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे थे, शिव जी के अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, नहीं बुलाया। लेकिन सती जी तैयार हो गई कि सब अप्सराएं जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ। शंकर जी ने मना किया, वहाँ जाने से तुम्हारा अपमान होगा, जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं मानी, आखिर चली गई। तो फिर सब जानते हैं कि फिर सती को शरीर त्याग करना पड़ा, अपमान होगा उनका, शरीर त्याग करना पड़ा। इसलिए अगर कोई तर्क बन गया है मायके, अब यहाँ लोग आश्चर्य मानते हैं कि भाई पति के मन की बात कैसे जान ले। पर जो स्त्री इस व्रत को करती है, इस बात को मानने की चेष्टा करती है अपने जीवन में, तो उसको ज्ञान हो जाता है। देखो सीता जी पतिव्रता थी, जब गंगा पार किया, केवट ने नाव से पार किया। अब भगवान राम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, मैं उतराई देता, नाई की बनवाई बाल की, और नाव की उतराई जरूर देना चाहिए, नहीं तो फिर 100 जन्मों के बाद भी उसको देना पड़ता है। तो भगवान राम जो चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं, अगर जब तक अयोध्या में थे थोड़ी सी कोई सेवा किया तो बहुत बड़ा इनाम दिया, पर आज नाव की उतराई देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। एक स्थिति होती है, अभी जो बताया, परिस्थिति कोई भी आ सकती है, लेकिन परिस्थिति में मनुष्य को यानी अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, साहस को नहीं गंवाना चाहिए। तो वहाँ के नाम
बन से ये संदेश लाई है, दो सांसों की दो रूहों की आज मिलन रुत लाई है। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे प्यार किया, घड़ी घड़ी सिर्फ तेरा इंतजार किया। यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तुझे देखूँ तुझे पाऊँ, बिना तेरे कहीं लागे नहीं मोरा जिया। मेहंदी बोले, लाली बोले, छैया बोले, गाली बोले, साथ सजन का छूटेगा। बिंदिया बोले, गजरा बोले, मेरे इस मन के मंदिर में तेरा रूप सुहाना है, गंगा के जल से भी पावन मैंने तुझको माना है। तेरे लिए दुआ मांगू सुबह शाम पिया, मेरे होठों पे है बस तेरा नाम पिया। तेरे ख्वाबों को सजाऊं, तुझे आँखों में छुपाऊं, नहीं आए मुझे तुझा कोई काम पिया। चूड़ी बोले, कंगना बोले, पूछे बातें हर घड़ी ख्वाबों से, ये रातें मेरी तुझसे क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे, दिल मेरा शोर करे, बन गया तू मेरा रांझा। हाँ, पूछे बातें हर घड़ी ख्वाबों से, ये रातें मेरी तुझसे क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे, दिल मेरा शोर करे, बन गया तू मेरा रांझा। मेरे सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता है, कहीं भी जाऊं मैं मन ये तेरी ही ओर बहता है। रांझना वे तू याद आवे तो खो जाऊं बेवजह, मेरी आँखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। रांझना वे तू याद आवे तो खो जाऊं बेवजह, मेरी आँखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। रांझना वे तू याद आवे तो खो जाऊं बेवजह, रांझना वे तू याद आवे तो लागे ना जिया। अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ, कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ, कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। खाली खाली दिन मेरे लगते थे, रातें सारी उठ उठ जगते थे, हारे दिल तुझे कह पाऊँ ना। तेरे हर बात में शामिल मेरा हर पल ये कहता है, कहीं भी जाऊं मैं मन ये तेरी ही ओर बहता है। रांझना वे तू याद
मेरे सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता है, कहीं